एसएम न्यूज़ के तमाम दर्शकों का आज एक बल्ले बल्ले शो के दूसरे एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच खेला जाना है, जो कि सिडनी के ग्राउंड में होगा। तो उसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक कार्यक्रम आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे आज के दो जो गेस्ट हैं, जो एक निरंजन वर्मा जो कि यहीं के प्लेयर हैं, त्रिवेणीगंज के कप्तान भी हैं, और हमारे साथ दूसरे प्लेयर जो कि राहुल राज के नाम से जाने जाते हैं। तो इन दोनों से आज हम लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच का हर एक चीज़ों को एक बारीकी नज़र से देखेंगे और इन दोनों का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे, जो इनका क्या मानना है जो कल मैच खेला जाएगा सिडनी में। तो मेरा पहला सवाल जो कि निरंजन वर्मा से है, जो आप कल के मैच को कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद नेशन टू नेशन मैच होने जा रहा है। अगर आईपीएल एक लंबा अंतराल चला, कम से कम 2.5 महीने का मैच था, तो एक नेशन टू नेशन मैच को आप कैसे देखते हैं जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है? सबसे पहले तो मैच शुरू हो रही है कोरोना काल के बाद, इसके लिए बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ा है क्रिकेट प्रेमियों को। तो देखना है कि शुरुआत कल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच, 3 मैचों का सीरीज वनडे का शुरुआत होगा। लंबा दौरा के लिए गई हुई है इंडिया टीम और इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, बहुत सारे नए खिलाड़ी गए हैं यहाँ से। तो निश्चित रूप से इस बार थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पिछले बार जो टीम गई हुई थी इंडिया की वहाँ खेलने के लिए, तो वार्नर और स्मिथ नहीं खेल रहा था, जिसके कारण कि काफ़ी फ़ायदा हुआ था टीम इंडिया को। और इस बार वार्नर और स्मिथ टीम में है तो थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया के लिए, लेकिन देखना है कल के मैच में कैसा परफॉर्मेंस इंडिया का रहता काफ़ी है। नए चेहरे हैं इस बार, क्योंकि आपको याद होगा पिछले बार जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ एम एस धोनी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, जो कि इस बार टीम में नहीं है, जो इस बार टीम वहाँ गई है। तो जरूर कुछ नए चेहरे हैं, जिसके कारण मिडिल ऑर्डर का थोड़ा इस बार कमज़ोर भी, हालांकि बहुत सारी मीडिया बोल रही है, बहुत सारे पेपर कवरेज भी बोल रहे हैं। तो उसी अपराध में मैं राहुल से भी जानना चाहूँगा कि टीम काफ़ी लंबे समय के बाद एक नेशन टू नेशन मैच खेलने गई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम से, जो कि अगर हम तुलना करें पिछले सीरीज से इस बार की सीरीज का, तो वहाँ पे निश्चित जैसे कि बताया निरंजन जी ने, जो पिछले बार उसका वार्नर और स्मिथ का कमी दिखा था हम लोगों को। तो इस बार आप कैसे देखें इस दोनों मैच को? नहीं, ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जैसे हमारी टीम अभी खेल रही है, तो इससे पहले भी ये टीम खेल चुकी है ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इंडियन टीम को, क्योंकि सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो खेल तो बहुत अच्छा होने वाला है। जी हाँ, जैसा इन्होंने बताया, खेल तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा होने वाला है। और अभी जो एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन चल रहा है, जो रोहित शर्मा का ना होना टीम में, क्या ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, या फिर इंडिया टीम अब उस लेवल पे है जो किसी एक खिलाड़ी के ना होने से भी उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा? हालांकि हम लोग जानते हैं जो रोहित शर्मा एक काफ़ी बहुत बड़ा नाम है, और खास करके अगर ओडीआई क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप रोहित शर्मा की कमी को किस तरह से देखते हैं? सिर्फ रोहित शर्मा की कमी नहीं, एम एस धोनी की भी कमी खलेगी। और एम एस धोनी के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह से वो गेंदबाजों को चलाता था, वैसा गेंदबाज को चला पाना किसी भी कप्तान के लिए मुश्किल होता है। खास तौर से स्पिनर को बहुत ही अच्छा तरीका से वो चलाने के लिए जानता था। चहल भी उसके अनुपस्थिति में कितनी बार बोल चुका है कि एम एस धोनी का कमी हमको खलता है। तो निश्चित रूप से रोहित शर्मा और एम एस धोनी का कमी खलेगा टीम इंडिया को, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस करें, हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा क्रिकेट हो, जो कि अब शुरू होगी तो देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने एक और नया पहलू जोड़ा इसमें, जो धोनी की कमी भी हमें खलेगी बिल्कुल। क्योंकि अगर कप्तानी की बात की जाए तो एक विकेट कीपर जो विकेट के पीछे रहता है, वो पूरे फील्ड पे एक अपना नियंत्रण रखता है, और धोनी जिस टीम के विकेट के पीछे खड़े हो तो उस टीम में और दूसरे विकेट कीपर में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो मैं वही बात जानना चाहूँगा, जो जैसे इन्होंने बात किया जो धोनी की कमी खल रही है हमें, उसके विकल्प में हमारे पास केएल राहुल है। हालांकि अभी उन्होंने अपना वैसा कदम नहीं रखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन फिर भी अब वो एक तरह से निखर के आ रहे हैं। तो हालांकि अब हम लोग इस स्तर पे भी नहीं पहुंचे हैं जो धोनी से उनकी तुलना करें, क्या वो धोनी की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप रोहित शर्मा की कमी को किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से मैं निरंजन जी की बातों से सहमत हूँ। धोनी की कमी तो कोई भी खिलाड़ी पूरी नहीं कर सकती है, बट राहुल में क्षमता है। वो धीरे धीरे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। और रही बात रोहित शर्मा की, तो इससे पहले उसकी फिटनेस बहुत ही ख़राब थी। पूरे आईपीएल में आप देख रहे थे, और हम लोग चर्चा भी किए कि उनका जो फुटवर्क था वो बिल्कुल ही बताया नहीं चल रहा है। सही तरह से बताया, जो राहुल और रोहित का
जो कि रोहित का जो कमी हम लोग को खेलने को दिखेगा इस सीरीज में, वो मुश्किल रहे होगा भरपाई करना उसके बारे में। और अब हम फिर से जानना चाहेंगे आप अगर अभी जो एक और हॉट डिबेट चल रहा है जो प्लेइंग 11 किस तरह से खेला जाए, क्योंकि अभी हम देखें पूरी आईपीएल में हार्दिक पांड्या ने एक ओवर भी बॉलिंग नहीं किया है, और अगर एज ए ऑलराउंडर उसको खिलाते हैं, क्या टीम इंडिया ये सोच के तो नहीं चल रही जो उसको हमको टेस्ट में बचाना है ताकि हम उसको वनडे और टी20 में यूटिलाइज नहीं करें, क्योंकि सबको पता है जो टेस्ट क्रिकेट जो रियल क्रिकेट, और इंडिया भी चाहेगी टेस्ट में अपना बेस्ट देने के लिए। तो आपको प्लेइंग 11 में क्या अब देख रहे हैं हार्दिक पांड्या को अंदर? निश्चित रूप से हार्दिक पांड्या खेलेंगे, और मेरा जो प्लेइंग 11 है उसके अनुसार मैं ओपन जो कराऊंगा तो केएल राहुल से नहीं कराऊंगा, क्योंकि केएल राहुल नीचे आकर के टीम को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस देता है। यदि ओपन मयंक अग्रवाल से कराया जाए, जो कि लगता नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक कोहली को जानता हूँ तो निश्चित रूप से केएल राहुल और शिखर धवन के साथ जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट डाउन कोहली, उसके बाद सेकेंड डाउन श्रेयस अय्यर, थर्ड डाउन निश्चित रूप से मनीष पांडे को खिलाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि मनीष पांडे लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी तो उसमें जो शतक मार करके टीम को जिताया था। तो मनीष पांडे, फिर हार्दिक पांड्या, उसके बाद रविंद्र जडेजा, तो 7 नंबर तक बल्लेबाजी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो बॉलर आता है तो इंडिया के पास वैसा बॉलर नहीं है जो कि बैट से भी 10-20 रन करके दे, वैसा नहीं है। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो उसके पास जो पैट कमिंस, फिर मिचेल स्टार्क या हेजलवुड, ये सब कुछ रन बल्ले से भी करके दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारी है इस बार, हमको लगता है इंडिया की अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी हाँ, तो राहुल जैसा इन्होंने बताया, एक मेरा भी जो मत है वो भी है जो इस बार शायद ऑस्ट्रेलिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है या एज है। पहली बात तो अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, और दूसरी बात अगर जैसे हमारा टेल जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, मतलब 7 नंबर के बाद हमारा टेल स्टार्ट हो जाता है, जबकि उनका टेल थोड़ा लंबा है। पैट कमिंस भी बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, स्टार्क भी बड़े बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं। तो आप राहुल, आपके अनुसार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में आपके अनुसार फेवरेट कौन है? निश्चित रूप से इंडिया। लेकिन जहाँ तक निरंजन जी अभी बोले कि मयंक अग्रवाल फोर्थ डाउन खेलेंगे, ओपन। लेकिन कोहली ओपन नहीं कर रहा है। हाँ। तो कोहली ओपन उसको नहीं करा करके केएल राहुल से ओपन करवाना चाह रहे हैं। तो यदि वो ओपन करता है तो फिर मनीष पांडे नीचे, मयंक अग्रवाल का जगह नहीं बनता है टीम में। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोहली के अपेक्षा, क्योंकि उसका एकदम सेटअप रहता है पूरा फील्ड के 5 बॉलर खिलाना है हमको, फिर ओपन किससे करवाना है, तो वो एकदम पैक रहता है। जो कि एमएस धोनी में ऐसा नहीं था, वो कभी ऐसा चमत्कार करके दे देता था कि सामने वाला उस पर परेशान होता था। तो निश्चित रूप से मयंक अग्रवाल टेस्ट में हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और केएल राहुल ओपन बल्लेबाजी वनडे में भी और टी20 में भी। जी हाँ, जी हाँ। हालांकि इनका भी थोड़ा हटके सोचना है, लेकिन फिर भी सभी वही सोचे जो जो आइडियल 11 है वो, उसमें तो वही राहुल से ही कोहली जाएंगे, राहुल और धवन के साथ। और उसका जो 4 नंबर शायद अय्यर रहेंगे, और 5वें पे पांडे रहेंगे, और पांड्या भी टीम में रहेंगे। हालांकि वो अलग बात है, गेंदबाजी नहीं करेंगे इस सीरीज में, और वो मतलब इंडिया के लिए शायद डिसअपॉइंट करे, क्योंकि छठे विकल्प के रूप में बॉलर नहीं है आपके पास, और सिर्फ 5 बॉलर। हो सकता है कि किसी एक बॉलर का यदि दिन नहीं हो तो फिर मैच का पासा पलट जाता है। तो निश्चित रूप से इसको थोड़ा सा कोहली को देखना चाहिए कि मेरे पास एक विकल्प हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या यदि बॉलिंग नहीं करते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 बॉलर रह जाते हैं जो कि रेगुलर बॉलिंग करेंगे। और फिर यदि किसी का दिन नहीं हो, जडेजा का दिन नहीं हो या फिर चहल का दिन नहीं हो, वैसे चहल से काफ़ी अपेक्षाएं हैं इस सीरीज में, पूरी यहाँ से वहाँ तक जितने भी मैच खेले चहल, वो यदि बेहतर परफॉर्मेंस करके दे तो ही इंडिया का चांस बनता है। उसके अलावा तो हमको नज़र नहीं आता है कि किसी के पास वैसा। बुमराह है, तेज गेंदबाज मेरे पास अच्छे हैं। नहीं, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि चहल का तो दिन और रात दोनों ही बेटर चल रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड जो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, हालांकि इस बार जो वनडे टूर्नामेंट है मात्र 2 ही ग्राउंड पे खेला जाएगा, एक सिडनी का ग्राउंड होगा और एक कैनबरा का ग्राउंड होगा। मतलब वहाँ पे टोटल जो दोनों बड़ा ग्राउंड है। हाँ, दोनों बड़ा ग्राउंड है, और सिडनी स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मददगार, तो शायद उसके हमारे स्पिनर चहल से ज़्यादा उम्मीद रखना भी चाहिए हमें, और हमारे पास जडेजा भी है तो अच्छा उम्मीद बनेगा इंडिया का। निश्चित रूप से। लेकिन जहाँ तक बड़े ग्राउंड की बात है तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नवदीप सैनी जो बॉलिंग करने के लिए आएंगे, इससे पहले वो न्यूजीलैंड का दौरा कर चुके हैं, जहाँ के ग्राउंड एकदम बिल्कुल छोटा बहुत होता छोटा था। ग्राउंड था। लेकिन इस बार उसको बड़ा ग्राउंड मिलेगा, वहाँ पे वो कैसा बॉलिंग करता है। उसके बाद आप यदि नवदीप सैनी फिट नहीं हो, काहे कि उसका फिंगर में प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे हाँ, आईपीएल के दौरान, यदि नहीं हो तो नटराजन को मैं देखना चाहूँगा।
क्योंकि नटराजन जिस तरह से आईपीएल में सबसे ज़्यादा यॉर्कर करने वाले गेंदबाज, तो निश्चित रूप से मैं उसको भी देखना चाहूँगा। और ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचों पे जहाँ की रन तो बड़ा पड़ा शार्दुल रहता ठाकुर भी है। आपके पास। जी हाँ, हाँ। हाँ, नटराजन अब एक नई सेंसेशन जो कि बन के उभर रहे हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आके उसका आंकड़ा भी दिखाया था आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा यॉर्कर फेंके थे और उस दूसरे नंबर पे जो थे क्या ये शायद दूसरे नंबर पे आपको साउथ अफ्रीकन बॉलर थे, उसका काफ़ी अंतर कर रहा था। जो इस बार इतना लंबा सीरीज है, तो इसमें ज़रूर इंडियन मैनेजमेंट भी चाहेगी और हालांकि ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट चाहेगी अपने तेज गेंदबाज को रोटेट करना, काहे कि ये लंबा सीरीज है और आखिरी में जाके जो टेस्ट मैच हो रहा है, सभी के लिए टेस्ट मैच ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों ही टीम का मत होगा जो हमको वनडे भी जीतना है, टी20 भी जीतना है, लेकिन दोनों के दिल में होगा जो हमको टेस्ट में अपना बेस्ट देना ही है, उसके लिए उसको बॉलर रोटेट करना ही पड़ेगा कि काफ़ी लंबा सीरीज है और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड भी आप जानते हैं काफ़ी हार्ड ग्राउंड होता है, बेंड काफ़ी लोग को काफ़ी बेंड करना पड़ता है वहाँ पे बॉल निकालने के लिए, तो उसके अनुसार वहाँ पे बॉलर को रोटेट भी करेगा, तो हमें नहीं लगता है जो बुमराह, शमी और या फिर सैनी सभी मैच खेलेंगे। आपके अनुसार क्या है? निश्चित रूप से, लेकिन जहाँ तक शुरुआती मैचों का सवाल है, क्योंकि 3 मैचों का वनडे सीरीज है, जो पहला मैच जीतेगी उसका दबाव रहेगा सामने वाले पे। तो निश्चित रूप से कल आज का मैच दोनों ही टीमें जीतना चाहेंगी कि जीत करके दबाव सामने वाले टीम रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसके बाद 2 मैच में 1 मैच जीतना रहता है। तो निश्चित रूप से पहला मैच जीतना, लेकिन हम लोग जिसका बात नहीं कर रहे वो है मैक्सवेल, क्योंकि उसका आईपीएल में बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस रहा है। एरॉन फिंच, उसका भी गंदा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन ये दोनों प्लेयर आईपीएल में बेहतर नहीं करने के बावजूद भी इंटरनेशनल में बेहतर बल्लेबाज है। तो निश्चित रूप से इन दोनों पर भी बहुत ज़्यादा दबाव होगा। और रही बात वार्नर की, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, सभी फॉर्मेट में, चाहे वो टी20 हो, वनडे हो और टेस्ट हो, तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन बल्लेबाज है वार्नर, उस पर भी काफ़ी जिम्मेवारी होगी। और जो ट्रम्प कार्ड है ऑस्ट्रेलियन पिचों पे और ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, वो है स्टीव स्मिथ और लबुचाने, जो कि मिड ऑर्डर उसका भर। मैक्सवेल भी, मेरे ख्याल से मैक्सवेल मैक्सवेल का भी नाम इन्होंने नहीं, लिया तो है। मैक्सवेल का इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि यदि आपका चहल का दिन हो तो वो मैक्सवेल हो या दूसरा कोई भी बल्लेबाज, उसको ज़्यादातर, क्योंकि लेग स्पिनर के सामने में मैक्सवेल को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खेलते और हुए। एस्टोनिस का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा इंडिया के खिलाफ, 1-2 मैच छोड़ दिया जाए, और जिस जगह पे वो बैटिंग करने के लिए आता है, मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा उसको नहीं लेना चाहिए लाइट में, क्योंकि यदि जीतना है आपको तो ऊपर के बल्लेबाजों को आपको देखना पड़ेगा। यदि ऊपर के बल्लेबाज नहीं चला, जो 2 बल्लेबाज है उसके, स्टीव स्मिथ और लबुचाने, यदि वो लंबा पारी खेल करके नहीं दे, तो फिर उसके ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाया जा सकता है। जी, बिल्कुल। जिस तरह से इंडिया का ऊपर का हैवी वेट्स है जैसे कोहली और इस बार शिखर धवन होंगे, उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम का भी ऊपर के ही 3 बल्लेबाज काफ़ी मजबूत, वार्नर, फिंच और जो स्मिथ पे पूरी जिम्मेदारी होगी। तो मैं राहुल से भी जानना चाहूँगा जो ऑस्ट्रेलियन टीम के जो तेज गेंदबाज है, स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए और हेजलवुड, और हमारे तेज गेंदबाज जो है रहेंगे एक बुमराह, शमी और तीसरे या तो अगर सैनी फिट हुए तो वो, नहीं तो शार्दुल ठाकुर को भी खिला सकते हैं। तो आप अगर तेज गेंदबाजी कंपैरिजन किया, चलिए हम लोग बुमराह को उस लीग से हटा देते हैं, ठीक है, बुमराह को नहीं, बाकी जो आप और गेंदबाजों को देख रहे हैं, इंडियन बॉलर और साउथ ऑस्ट्रेलियन बॉलर का हम बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा जो इंडिया थोड़ी फेवरेट लग रही है, अगर हम बॉलिंग कंपेरिजन करें तो आपको क्या, कौन सा टीम आपको ज़्यादा भारी लगता है? निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया हावी है इंडिया पे, क्योंकि बुमराह ही रीढ़ की हड्डी है टीम इंडिया के लिए। अगर बुमराह ही नहीं रहेंगे तो टीम कहाँ से जीतेगी? नहीं, मैंने बुमराह को रहने का बात नहीं, मैंने कहा जो बुमराह को चलिए उस लीग से हटा दें, क्योंकि बुमराह को हम बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जो अगर चलिए बुमराह को भी ले लिए उस लीग में, ठीक है, बुमराह, शमी और मान लीजिए शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, उधर से स्टार्क है, हेजलवुड है और कमिंस है, तो आप इस उधर के 3 और इधर हम लोग अभी स्पिनर को भी नहीं ले रहे हैं, आप दोनों टीम के तेज गेंदबाजों को किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया टीम तो हावी है इंडिया पे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। स्टार्क है जो 150, 155, 145 वहाँ से वो स्विंग करा लेते हैं बॉल को, और ऑस्ट्रेलिया पिच पे वो सब दिन खेल चुके हैं, वहाँ की होम ग्राउंड है, तो उससे निश्चित रूप से ज़्यादा संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया से बेटर है बॉलिंग लाइनअप में। जी हाँ, तो जिनका भी कहना सही है, जो ऑस्ट्रेलिया टीम हालांकि काफ़ी ज़्यादा उनका बॉलिंग अटैक एक्सपीरियंस है, हालांकि उसके पास स्पिनर भी, जंपा भी बहुत अच्छे स्पिनर, और वो नेशन टू नेशन मैच में अच्छा करते हैं, हालांकि उनका आईपीएल एक मिला जुला रहा, काफ़ी ज़्यादा मैच नहीं खेलने को मिला उसको आरसीबी की तरफ से, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन टीम पे विकेट लेना जानते हैं, और सिडनी में जो मैच है वो स्पिनर के साथ हम लोग अपना इस कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे विदा लेते हैं, तथा आपसे ये भी विश्वास दिलाते हैं जो हम लोग कल फिर मैच खत्म होने के बाद आपसे मिलेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, और आप लोग को भी हमारा ये रिक्वेस्ट है हमारी टीम की तरफ से, जो आप लोग हमें कमेंट में बताएं जो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा।
आपके कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करते हैं आगे इस तरह के एपिसोड बनाने के लिए। तो आपका जितना प्यार हमें मिलेगा वो हमें और प्रोत्साहित करेगा हमको इस तरह के प्रोग्राम को आप लोग तक पहुंचाए। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं, और जाते जाते हम अपने दोनों गेस्ट से भी पूछना चाहेंगे, तो कल का मैच बल्ले 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 बल्ले। बिल्कुल आपके तरफ से बल्ले 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 बल्ले। जी हाँ, बल्ले बल्ले यहाँ से बल्ले बल्ले, हमारी तरफ से भी इंडिया कल जीत रही है। धन्यवाद।